हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये मेरी न्यू ईयर की पहली वीडियो है एंड देन ये वीडियो तुम्हारे लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट होगी बिकॉज़ इसमें मैं तुमको अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा जिसमें तुम बिल्कुल छोटे से रिस्क के साथ काफ़ी बड़ा-बड़ा पैसा बना सकते हो, काफ़ी मोटा पैसा तुम इसमें बुक कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी देखो छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क नहीं करेगी, हम इसमें स्कैल्पिंग नहीं करेंगे बेसिकली। अगर आप क्रिप्टो या गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं या फिर सिल्वर या क्रूड ऑयल में, तो इसके लिए आपको 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम चाहिए होगा। 15 मिनट, 30, 1 आवर, 2 आवर इनमें ये वर्क करेगी। बट अगर तुम 5 मिनट वगैरह में चले जाओगे तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार और यूज़लेस है। इसी तरह हाँ, अगर तुम इसे स्टॉक में ट्रेड करोगे तो वहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी बड़ा टाइम फ्रेम माना जाता है बिकॉज़ उसमें मार्केट थोड़े लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन होती है। बट क्रिप्टो या गोल्ड में तुम देखोगे 24/7 ओपन रहती है जिसकी वजह से 5 मिनट इसमें छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। बट स्टॉक में यही टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है। सिंपली बहुत लोगों ने तुम्हें बताया होगा बट हम इसमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेंगे। हम इस पर ट्रेड कैसे लेंगे मैं तुमको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये काफ़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। इसमें तुम्हारा लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा बिल्कुल। इसमें तुम्हारा लॉस भी हो जाएगा। बट जब तुम्हारा टारगेट आएगा तो इतने बड़े-बड़े टारगेट आएँगे, तुम इसमें सोच नहीं पाओगे भाई कि इतना पैसा रखेगा, काफ़ी बड़े-बड़े टारगेट इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे। चलो आ जाओ मैं तुम्हें इसको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। देखो इस स्ट्रैटेजी के वर्क करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम पर क्रिप्टो या गोल्ड में एक कंसोलिडेशन पीरियड चाहिए। फिर चाहे वो इस तरीके के रेक्टेंगल फॉर्मेशन में हो या फिर हमारे ट्रायंगल फॉर्मेशन में हो, किसी भी फॉर्मेशन में एक कंसोलिडेशन पीरियड के एंड होने पर जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो लोग नॉर्मली ट्रेड ले लेते हैं। हम इस स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं करेंगे। हम इस स्ट्रैटेजी को दूसरे तरीके से यूज़ करता हूँ मैं। देखो सिंपली जब भी ऐसा क 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरीके का कंसोलिडेशन पीरियड हो, देखो इसमें 7 से 8 घंटे का एटलीस्ट कंसोलिडेट मार्केट करनी चाहिए, यानी साइडवेज़ 7 से 8 घंटे मार्केट रहनी चाहिए। इससे तुम छोटे टाइम फ्रेम पर सॉरी 1-2 घंटे के लिए अगर मार्केट साइडवेज़ है तो उसमें ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। उसमें थोड़ा लंबे टाइम के लिए इसमें ये मार्केट साइडवेज रहनी चाहिए। देखो यहाँ से ये काफ़ी देर तक 7 से 8 घंटे तक ये तकरीबन यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। देन हमें क्या चाहिए? इसके बाद हम तभी ट्रेड लेंगे जब तक किसी साइड ट्रैपिंग नहीं आ जाती। देखो, मार्केट जब कहीं कंसोलिडेट करती है किसी फॉर्मेशन में, ऊपर से बाइंग, नीचे से सेलिंग इस तरह करती है, तो उसे किसी तरफ ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है एंड लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? वो मिलेगी स्टॉप लॉस से। देखो नीचे की साइड यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस होंगे, ऊपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस होंगे। तो जब हमारा स्टॉप लॉस जाएगा किसी साइड का, तभी किसी अपोजिट साइड में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो हमें क्या वेट करना है? हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेनी है बिल्कुल भी। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि किसी साइड ट्रैपिंग हुई है या नहीं हुई है। तो तभी हम इसके बाद ट्रेड लेंगे। देखो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया है इसने ज़ोन में, ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन में इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। देन तुम यहाँ पर देखो इस जगह पर, ये ऊपर की तरफ कैंडल आई है। देखो काफ़ी तो तकरीबन इतना तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। अगर बिल्कुल छोटा-सा है जैसे यहाँ पर है इस जगह पर, तो इसे हम ट्रैपिंग नहीं मानेंगे, इतना तो चला जाता है। देखो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी ऊपर गई है 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की होगी, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर सबके एसएल चले गए होंगे बिकॉज़ मार्केट पूरी यहाँ पर रिवर्स हो गई है। देन इसके बाद क्या होना चाहिए था? इसके बाद होना चाहिए था कि अब मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ फ़ॉल कर देना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर ट्रेड ली, बट मार्केट ने नीचे की तरफ फ़ॉल नहीं किया और हमारा यहाँ पर एक छोटा-सा स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है ना? अगर हम इस कैंडल के फॉर्मेशन पर ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ये कितना स्टॉप लॉस जाएगा 1 मिनट देखते हैं। 0.545 यानी 400 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस चला जाता अगर हम यहाँ ट्रेड ली होती। बट ये नीचे की तरफ इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं किया। देन ये फिर वापस ऊपर की तरफ गई है। देन हमने यहाँ पर एसएल जाने के बाद दोबारा हम इसी जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे बिकॉज़ अगर ये इसने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है, तो इसने दोनों साइड के लोगों के एसएल लिए हैं। इसके बाद जब दोनों तरफ के एसएल जाते हैं, तो बहुत बड़ा मूव आता है, तो देन हमने यहाँ पर दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट की। इसके बाद तुम देखो कितना बड़ा मूव यहाँ पर आया है भाई। ये तकरीबन 3% का मूव यहाँ पर आया है।
तो ये देखो तुम कितना बड़ा यहाँ पर हमारा कितना मोटा पैसा बनता अगर हमने ट्रेड ली होती इस तरीके से। समझ रहे हो तुम किस तरीके से इसे ट्रेड करना है? सिंपली हम वेट करेंगे ट्रैपिंग का। कभी-कभार ऐसा होता है कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है बट इसके बाद फेलियर हो जाता है, तो इसका भी मैं रीज़न तुमको समझाऊँगा। देखो एक और एग्ज़ाम्पल से मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर देखो तुम, ये कंसोलिडेशन पीरियड है, ये भी रेक्टेंगल फॉर्मेशन में मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। देन यहाँ पर नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन किया है। काफ़ी लोगों ने एंटर किया होगा, जो रिटेलर्स हैं और जो नए-नए बेचारे प्लेयर्स थे, सबने एंटर किया होगा, बट मार्केट ने कैंडल बिल्कुल ऊपर जाकर क्लोज़ कर दी है एंड देन ऊपर साइड गई है। और ऊपर जिन्होंने फिर ये सोचा होगा कि अब यहाँ से ब्रेकडाउन होके देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, उनके भी एसएल यहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर बायर सेलर दोनों के एसएल गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ और बड़ा मूव एक्सपेक्ट है। देन हम दोबारा इस कैंडल के क्लोजिंग पे, क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया है, तो चांसेस 100% चांसेस है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा। पहले ब्रेकडाउन नहीं किया, देन ब्रेकआउट करने की तरफ गया, ब्रेकआउट भी नहीं किया, देन अब बारी है 30 नंबर पे फिर ब्रेकडाउन की। अगर फिर भी ब्रेकडाउन नहीं आता तो फिर हम चौथी बार जाते हैं ब्रेकआउट की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी? तो यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, दोबारा यहाँ पर फिर देखो तुम, ये कितना बड़ा मूव नीचे की तरफ आया है भाई। अरे यार क्या हो गया ये देखो, ये 4 से 4.25% का मूव है भाई। 4000 पॉइंट का यहाँ पर मूव आया है। अब तुम यहाँ पर मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, कभी कभार ब्रेकआउट एकदम जेन्युइन होता है, ठीक है, बट इसके बाद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है। इसका रीजन क्या होता है मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो यहाँ भी मार्केट एक कंसोलिडेशन पीरियड है, ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज 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 पूरी साइडवेज है, देन ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है, बट ये फेल हो गया है। बिकॉज क्यों? देखो एक सिंपल तो ये है कि कहीं भी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर न यहाँ पर, कहीं भी मार्केट ने ऐसा हंटिंग नहीं की है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से ये मार्केट पूरी रिवर्स कर गई है। बिकॉज यहाँ पर इतनी ज्यादा उसको लिक्विडिटी नहीं मिल पाई कि मार्केट थोड़ी और ऊपर जा पाए पोटेंशियल। और दूसरी चीज तुम यहाँ पर देखो, ये इस जगह पर ये है 90,000, यहाँ पर ये जोन था हमारा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पर जो ऑर्डर होंगे रेजिस्टेंस जोन पर, वो यहाँ पर जिन्होंने इसको ब्रेकआउट कराने की कोशिश की है उनके कंपैरिजन में 3x 4x होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ गया और कहीं ट्रैपिंग भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मिल पाई एंड देन ऊपर रेजिस्टेंस से ये ब्रेक नीचे की तरफ आ गया। ये वैसे ब्रेकआउट जेन्युइन था, ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। बट रीजन जो मैंने तुमको बताया, कहीं भी ट्रैपिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से लिक्विडिटी नहीं मिल पाई एंड देन यहाँ पर काफी बड़ा ऑर्डर फ्लो था, इसकी वजह से मार्केट पूरी रिवर्स हो गई है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था मेरी स्ट्रेटेजी का। मैं एक और बार तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ काफी अच्छे से। देखो हम इसमें डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेंगे जब तक किसी साइड ट्रैपिंग नहीं हुई है। अगर हमारे 1 से 2 बार छोटे छोटे एसएल जाते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। जब भी टारगेट आएगा इतना बड़ा आएगा, अगर तुम्हारे 4 से 5 एसएल भी गए होंगे तो वो भी इजीली रिकवर होके तुम प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर तुम्हारी इसमें एक्यूरेसी 30 से 40% है तो भी तुम काफी अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। इसमें हम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, दोबारा कह दे रहा हूँ, इसमें हम थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अगर तुम क्रिप्टो या फिर गोल्ड सिल्वर ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट या इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, इससे नीचे के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल यूजलेस है एंड स्टॉक में 5 मिनट भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हम पहले ट्रैपिंग का वेट करेंगे, ट्रैपिंग के बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अगर एक बार हमारे ट्रेड में लॉस होता है, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि एक बार ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट फौरन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, नीचे की तरफ मूव कर जाती है ट्रैपिंग करने के बाद। बट अगर उसने दोनों तरफ ट्रैप करना है तो बहुत ही बिल्कुल गोल्डन स्पॉट है भाई ट्रेड लेने के लिए। बिकॉज जब दोनों तरफ के एसएल हंटिंग हुई है तो एक दूसरे अपोजिट साइड में किसी भी साइड में मूव बड़ा कमाल का आएगा, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। और मैंने अभी यहाँ भी तुमको दिखाया था, ये यहाँ पर देखो कितना बड़ा मूव आया है। सो आई होप तुम अच्छे से मेरी स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे। अगर तुमको नहीं समझ में आई तो मुझे बता देना, मैं तुमको एक और बार अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, अगर कुछ सीखने को मिला हो, बिल्कुल सीखने को मिला होगा भाई, मैं यूजलेस वीडियो थोड़ी ना बनाता हूँ। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर तुम्हें मेरी 915 ईएमई की स्ट्रेटेजी भी देखनी है तो मैं यहाँ पर एड स्क्रीन पर वीडियो ऐड कर रहा हूँ, तुम उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ओके, सी यू सून।